जय श्री हरि। पिछले 2 वीडियो में मेडिटेशन के आपने सुना कि मेडिटेशन एक्चुअली क्या है और मेडिटेशन कितने टाइप के हो सकते हैं, आप अपना बेस्ट मेडिटेशन कैसे चूज़ करेंगे। देखते हैं कि मेडिटेशन के क्या बेनिफिट्स हैं और क्यों हैं ये बेनिफिट्स। सबसे बड़ा सवाल, ऐसा हो जाता है जब मेडिटेट करते हैं। साइंटिफिकली मैं आपको बताती हूँ कि आपको हर फील्ड में, चाहे आपका मेंटल हो, फिज़िकल हो, फिनेंस हो, रिलेशनशिप हो, हर जगह कैसे, या सोल लेवल पे हो, कैसे इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखिए हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन ही हमें हर चीज़ का कमांड दे रहा है, इसको तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये ब्रेन, इनमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स मीन्स नर्व सेल्स जो होते हैं वो होते हैं। तो जब ब्रेन फंक्शन करना शुरू करता है अपना, तो ये न्यूरॉन्स सिग्नल देना शुरू करते हैं और सिग्नल के थ्रू ये एक दूसरे से इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करते हैं। कुछ न्यूरॉन्स के सिग्नल जनरेट करते हैं और ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं। इस कम्युनिकेशन से ब्रेन वेव्स क्रिएट होते हैं। ऑफ कोर्स इसके पीछे बहुत सारा साइंटिफिक प्रोसेस है जिसको मैंने 1-2 लाइन में समझाया, क्योंकि उतना डिटेल हम नहीं जाएंगे अभी वीडियो में। बट इतना आपको समझ में आया होगा कि हमारे जो ब्रेन में न्यूरॉन्स काम करते हैं, वो जब इलेक्ट्रिक वेव्स के साथ मिलते हैं, कुछ वेव्स क्रिएट करते हैं, तो हमारे उसको हम ब्रेन वेव्स कहते हैं। बेसिकली ब्रेन में 5 तरीके के वेव्स होते हैं: डेल्टा, थीटा, अल्फ़ा, बीटा, गामा। ये ब्रेन वेव्स के टाइप होते हैं। इनकी ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते रहते हैं। ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज से मेज़र होती है। अब जब आप मेडिटेट करते हो तो आपका गामा वेव जो है ब्रेन का, वो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ थॉट को गवर्न करता है, जो आपके थॉट का सबसे हाईएस्ट लेवल है, जहाँ कि आप अपने प्योर कॉन्शियसनेस से जुड़ते हो। तो मेडिटेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट आपके गामा वेव्स पे पड़ता है। इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आपके थीटा और अल्फ़ा वेव्स पे भी पड़ता है। थीटा और अल्फ़ा वेव्स होते हैं आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को, ब्रेन के वो पार्ट हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को देखते हैं, जो आपके क्रिएटिविटी को देखते हैं। सो लाइफ में अगर आप ब्रेन के वेव्स पे ही इतना ज़्यादा कंट्रोल कर पा रहे हो कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे कमांड कर पा रहे हो, आप अपनी क्रिएटिविटी पे कमांड कर पा रहे हो, आप अपने हाईएस्ट प्योरेस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से जुड़ पा रहे हो, उस पे उस थॉट लेवल पे जा पा रहे हो, तो प्रॉब्लम ही कहाँ आएगी। फिर तो आपको कैसी भी प्रॉब्लम हो, अगर आप सपोज़ आपकी मेंटल हेल्थ है, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी तरह का ट्रॉमा हो गया, आप को फोकस करने, छोटी छोटी भी प्रॉब्लम है, फोकस कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है, आप लाइफ को बहुत पॉजिटिवली नहीं ले पा रहे हैं, आप डिसिप्लिन नहीं हैं, आपको बॉडी में बहुत पेन है, उसका बहुत कारण आपको पता है कि इमोशनल होता है, किसी भी तरह का फिज़िकल या इमोशनल पेन है, हर जगह आप अपनी एबिलिटी को ही डेवलप कर चुके हैं ना थ्रू मेडिटेशन, कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिज़िकल लेवल पे आपको कैसी भी डिज़ीज़ हो, इवन बड़ी से बड़ी डिज़ीज़ हो, कैंसर, एस्थमा, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम, ऑर्गन रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, इम्यून सिस्टम है, किसी भी तरह का फिज़िकल पेन हो, आपको स्लीप डिसऑर्डर्स हो, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, तो अभी क्या हो रहा है कि आपको कहीं और जाना नहीं है, आपको कहीं और कुछ सर्च भी नहीं करना है। आपको पता है कि मैं अपना आंसर खुद ढूंढ के बाहर निकाल सकता या सकती हूँ, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे अंदर ही है और यहीं से निकल के आने वाला है। अगर आपको बहुत कट लगा हुआ है, आप बहुत अच्छे मेडिटेटर हो, आप बहुत अच्छा मेडिटेट करते हो, आप देखेंगे कि वही कट वो पर्सन को बहुत पेन देगा जो मेडिटेट नहीं करता, लेकिन आपको वो चीज़ बहुत ही नेग्लिजिबल फील होगी, क्योंकि आपने इतना कमांड कर रखा है अपने ब्रेन वेव्स पे। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि मेडिटेशन से आपको इतने बेनिफिट्स इसीलिए हैं। अभी तो मैं बेनिफिट्स काउंट करने लगूँ तो बहुत शायद सुबह से शाम हो जाएगी, क्योंकि इतने बेनिफिट्स हैं, जिस फील्ड में आप चाहो बेनिफिट्स हैं। आप मैनिफेस्ट करो, आप कुछ भी करो, बेनिफिट हैं।
मेडिटेशन से आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सो क्यों कर सकते हैं का एक लाइन में ही आंसर ये है कि ये आपके ब्रेन के वेव्स पे इतना पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालता है, इतनी उसकी फ्रीक्वेंसी को हाई करता है कि आप कुछ किसी भी फील्ड में चाहें अपना कंट्रोल ले सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग ये है कि जब आप इनहेल करते हैं, जब आप मेडिटेशन आगे सीखेंगे तो आप सीखेंगे कि हमेशा मैं इस चीज़ पे बहुत स्ट्रेस दूंगी कि ब्रीदिंग को डीप इनहेल करो, सांसों को अंदर खींच करके बिल्कुल अपने नाभि तक लेके जाओ, नाभि से नीचे लेके जाओ। क्योंकि जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल करते हैं, बहुत लंबी सांस लेते हैं, तो वो सांस हमारे शरीर के एक एक ऑर्गन में जाकर स्प्रेड होती है। और जब हम सांसें ले रहे हैं तो हमारे लेफ़्ट राइट नोस्ट्रल से जो हमारी नाड़ियाँ हैं, हमारी ईड़ा पिंगला नाड़ी है, वहाँ से ये सांसें एंटर कर रही हैं और ये जाती हैं, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये जाकर रूट चक्रा तक चली जाती है, रूट चक्रा से टकराती हैं। तो जब सांसें रूट चक्रा पे टकराएंगी तो यहाँ एक एनर्जी क्रिएट करेंगी। अब यही रूट चक्रा पे आपकी सुषुम्ना नाड़ी है, ये इसके अंदर लिक्विड भरा होता है। तो यही लिक्विड आपका आपकी फ़िज़िकल एनर्जी यही लिक्विड है। जब सांसें इस नाड़ी पर प्रेशर डालती हैं, जो सुषुम्ना नाड़ी पर, तो ये लिक्विड ऊपर उठना शुरू होता है और धीरे धीरे जब आप इस प्रैक्टिस को बार बार करते हैं और ये लिक्विड ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाता है और ऊपर जाता रहता है, तो इसको हम कहते हैं कि आपका ध्यान गहरा हो रहा है। इस टॉपिक को और डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ कि जब हम मेडिटेट करते हैं ना, तो पहला क्वेश्चन ही, जिन लोगों ने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की है, आपको पहले 2-3 चीज़ें आ जाएंगी दिमाग में कि जब मेडिटेट करते हैं तो बहुत थॉट्स आते हैं, घबराहट होती है, गर्मी लगती है, ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स। उनका एक छोटा सा वेग आइडिया मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देती हूँ कि ऐसा क्यों होता है और ये कितना नॉर्मल है। क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस होते हैं ना, आप फिर बीच में मेडिटेशन को छोड़ देते हैं, इसलिए आपका जानना भी ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनको लेती हूँ। आई होप कि अभी तक छोटे छोटे वीडियोस में ही आप समझ पा रहे होंगे, मेडिटेशन का बेस समझ पा रहे होंगे। इतनी टफ़ चीज़ नहीं है जितना सबने बना रखा है। मेडिटेशन हमारी सांसों को ध्यान देना, उसके मंत्रा को देखना, करना, ये सब नेचुरली हमें मिला हुआ है, बस समझने की देरी है। कोशिश रहेगी कि आप सबको समझा पाओ। इस वीडियो में इतना ही रखती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी 4th वीडियो है। नमः शिवाय।